Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके पहले भी मैंने आपको सारे चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक सारे MCQs जो है एक सीरीज़ दे दी थी। अभी हम दूसरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें कुछ और क्वेश्चन जो थिंकिंग बेस के क्वेश्चन से उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टुडे पहली की साइंस टीचर ने ब्रिंग एन इंस्ट्रूमेंट इन द क्लास, ही टेल्स स्टूडेंट्स दैट हेल्प अस टू सी मैग्नीफाइड एंड क्लियर व्यू ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहली wants to know the name of this instrument, help her to choose the correct option। तो पहली जो है उसकी टीचर ने एक जो है इंस्ट्रूमेंट लिया था, ठीक है, उससे उन्होंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके दिखाया था। अब पहली ये जानना चाहती है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। ए टेलीस्कोप, बी पेरिस्कोप, सी माइक्रोस्कोप, डी कलेडोस्कोप। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी माइक्रोस्कोप। Next, question number 2. Reena wants to know if microorganisms are our friend or foe. Help her by choosing the correct answer. रीना जानना चाहती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड है कि फो है। ठीक है, अब उसको करेक्ट ऑप्शन चूज करने में हेल्प करनी है। ए फ्रेंड, बी बोथ फ्रेंड एंड फो, सी फो एंड नेदर फ्रेंड नोर फो। तो वो क्या है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हमने चैप्टर में डीपली समझाया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी है और फो भी है, हमारे लिए अच्छे भी हैं और नुकसानदायक भी है। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़ से एंटीबायोटिक्स बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी कर्ड बनती है, ईस्ट से अल्कोहल बनता है, ठीक है, और कई नुकसान भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे फूड को स्पॉइल भी कर देते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों ही हैं, बोथ फ्रेंड एंड फो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, वी फाइंड ए लॉट ऑफ बैक्टीरिया इन कर्ड दैट वी ईट। हम बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हम कर्ड खाते हैं। ठीक है, विच बैक्टीरिया हेल्प इन कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए? ए राइजोबियम, बी लैक्टोबैसिलस, सी बैसिलस एंथ्रेसिस एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, पैक्ड मिल्क डज नॉट गेट स्पॉइल फॉर द लॉन्गर टाइम। वाई? जो मिल्क जो पैकेट में आता है ना, वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। क्यों? ए बिकॉज इट इज पैक्ड, बी बिकॉज इट इज प्योर, सी हैविंग मोर फैट, डी बीइंग पास्चराइज। तो राइट आंसर क्या है? बीइंग पास्चराइज, क्योंकि वो पास्चराइज होता है इसलिए वो जल्दी से खराब नहीं होता है। उसको 70 डिग्री टेम्परेचर तक उसको हीट करते हैं और फिर तुरंत उसको क्या करते हैं? कोल्ड कर देते हैं। इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन बोलते हैं और इससे मिल्क जो है जल्दी खराब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर बाय यूजिंग ईस्ट। इनमें से किसका यूज किया जाता है ईस्ट को प्रिपेयर करने में? ईस्ट का यूज किया जाता है। ए शुगर, बी एल्कोहल, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डी ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी एल्कोहल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए एंटीबायोटिक मेडिसिन। आपको बताने में से किसका यूज जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन में किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट। राइट आंसर क्या है? बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरियर ऑफ प्रोटोजोआ दैट कॉज मलेरिया। अब यहाँ से आपको कैरियर ऑफ प्रोटोजोआ जो कि किसका कारण है? मलेरिया का कारण है, उसको चूज करना है। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, बी कॉकरोच, सी हाउस फ्लाई, डी बटरफ्लाई। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से कौन सा कॉमन कैरियर कम्युनिकेबल डिजीज है? मतलब कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई बीमारी हो जाती है उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो ए आंट, बी हाउस फ्लाई, सी ग्रास होपर, डी स्पाइडर। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई गंदगी पे बैठती है, उसके बाद आके हमारे फूड पे बैठती है, तो वहाँ से बैक्टीरिया उठा के हमारे फूड पे डाल देती है और हम वो खाते हैं, तो क्या हो जाती है? वो बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9,
Question number 9. Sanjeev's mother is preparing for making bhatura. She has kneaded the flour used to the lukewarm water and after adding some yeast powder in it. The kneaded flour swell up after the some time. What is the reason behind it? जब वो भटूरे के लिए प्रिपेयर किया उन्होंने जो आटा लिया था उसमें उन्होंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला और थोड़ी सी ईस्ट मिलाई। थोड़ी देर बाद वो स्वेल अप हो गया, फूल गया। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो उन्होंने ईस्ट मिलाई थी ना, वो ईस्ट सेल्स उसमें क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी, जिसके कारण वो फूल गया था, फ्लफी हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में चेंज करना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग, प्रिजर्वेशन, फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, फर्मेंटेशन। अब यहाँ पर हमें मैच करना है, चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या होगा? बैक्टीरिया से कॉलरा होता है। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वायरस, वायरस एड्स फैलाता है। प्रोटोजोआ किसका कारण होता है? मलेरिया का कारण होता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. Rahul has put some drops of pond water on a glass slide and it prepared to see it under a microscope. According to you, which of the following microorganism he may see? तो जो पॉन्ड से उसने वाटर लिया, स्लाइड के नीचे डाला तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखा। तो आप बताओ उसमें से कौन सा हो सकता है? ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी स्पायरोगायरा, डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए अमीबा। ठीक है, अमीबा जो है गंदे पानी में, पॉन्ड्स वगैरह में पाया जाता है। हाउ कैन वी प्रिजर्व फूड फॉर द लॉन्ग टाइम इन अवर हाउस? लंबे समय तक हम अपने घर में फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? बाय मेकिंग पिकल, बाय मेकिंग मुरब्बा, बाय स्टोरिंग फूड इन फ्रिज, बाय ऑल ऑफ दीज मैथड। तो ये सारे मेथड, अगर हम पिकल बना के रखेंगे, मुरब्बा बनाएंगे या फ्रिज में रख देंगे, हम ये सारे मेथड से अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following microorganism reproduce only in the cell of host organism? मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है किसी के ऊपर रह के, अदरवाइज वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ए बैक्टीरिया, बी एल्गी, सी वायरस, डी फंगी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है वायरस। वायरस को जब तक होस्ट नहीं मिलेगा ना, ये कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15. Who discovered the vaccination for the प्रिवेंट ऑफ द स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन को किसने प्रिवेंट किया था? एडवर्ड जेनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द नेचुरल प्रोसेस हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सिंग? नाइट्रोजन फिक्सिंग में कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है? वो प्रोसेस है हमारी लाइटिंग। ठीक है, जो लाइटिंग होती है ना, तो वो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सिंग में हमारी हेल्प करती है। इसको मैंने चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, आप एक बार चैप्टर जरूर समझो बच्चे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17. द केमिकल यूज टू द प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम द स्पॉइल इज कॉल्ड एज? जो केमिकल है उसका यूज करते हैं फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, तो वो कौन सा है? कैरियर, एंटीजेंस, एंटीबायोटिक एंड प्रिजर्वेटिव। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। ठीक है, जिस केमिकल का यूज करते हैं हम फूड को प्रोटेक्ट करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द रस्ट ऑफ व्हीट? इनमें से रस्ट ऑफ व्हीट का कारण क्या है? जो ये व्हीट है ना, गेहूं है, उसमें बीमारियां हो जाती है, उसको बोलते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। उसका कारण कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है? फंगी। फंगी के कारण ये रस्ट ऑफ व्हीट जो है बीमारी होती है, इससे गेहूं खराब हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. संतोष वॉचेस एन एडवर्टाइजमेंट। टेलीविजन पे उसने एडवर्टाइजमेंट देखा कि 2 ड्रॉप्स ऑफ लाइफ वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन को किया जा रहा था, 1 से 5 साल के बच्चों को। ठीक है, तो ये डिजीज किस डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है? ठीक है। ए कॉलरा, बी टीबी, सी पोलियो, डी डेंगू। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस? डेंगू वायरस, ठीक है, आजकल सीजन बहुत चल रहा है, तो ये कौन फैलाता है? हाउस फ्लाई, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एडेस मॉस्किटो एंड दी बटरफ्लाई। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है सी, फीमेल एडेस मॉस्किटो।
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिसीज, जो एक दूसरे से नहीं फैलता है? टीबी, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, चिकन पॉक्स। तो राइट आंसर क्या है? बी, इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन नंबर 22, मैं बहुत फास्ट कोशिश कर रही हूँ आपको ये एमसीक्यू खत्म करने की, ठीक है। आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया पैकेट जो मिल्क होता है उसको हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड के लिए, और उसके बाद क्विक उसको क्या किया जाता है? कोल्ड करके उसको ठंडा करके पैकेट में बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ए, टू इंक्रीज टेस्ट, टेस्ट इंक्रीज होता है। बी, टू प्यूरिफाई। सी, टू स्टॉप ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डी, टू इंक्रीज द फैट। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जल्दी से खराब नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इनमें से किसके पास क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है? ए, प्रोटोजोआ, बी, ब्लू ग्रीन एल्गी, सी, अमीबा, डी, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम से पता लग रहा है ना, ग्रीन है तो इसके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। यही एक है बैक्टीरिया जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। ये प्रोड्यूसर होता है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, एज सॉल्ट एंड ऑयल आर द commonly used and preservative, which of the following are used in jam and squash to check this spoilage? तो सॉल्ट और ऑयल का तो यूज़ किया ही जाता है ना, और किसका यूज़ कर सकते हैं हम? शुगर, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, एंड डी, सोडियम बेंजोएट, एंड डी, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। इन सब का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, Suman is affected from common cold and her brother is sitting beside her. His mother asked him to sit away from her sister. Why? सुमन को है कॉमन कोल्ड है, तो उसके भाई को अलग रहने को कहा है उससे। उसकी मदर ने कहा है अपनी सिस्टर से थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। ऐसा क्यों कहा है? तो ऐसा है बिकॉज सुमन इज अपसेट, क्योंकि अपसेट है। शी इज अफेक्टेड विद कम्युनिकेबल डिजीज एंड कॉमन कोल्ड इज ए सीरियस डिजीज, एंड डी, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, सी इज अफेक्टेड कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि उसको कोई ना कोई कम्युनिकेबल डिजीज है जो उससे क्या हो सकता है? उसके ब्रदर को या सिस्टर को जो भी है उसको लग सकता है, इसलिए उसको कहाँ बोला है? उससे दूर रहने के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एमसीक्यू अच्छे से समझ आ गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जैसे अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।